नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। गणपति बप्पा मोरिया जैसे विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज गणपति बप्पा अपने गांव जा रहे हैं। आज 7वें दिन का विसर्जन है। मुंबई के अलग अलग तटों पर आज भारी संख्या में भक्तों का हुजूम देखने को मिलेगा। अलग अलग तरीके से लोग अपनी तरह से गणपति बप्पा को पूजते हैं, अपने घर में रखते हैं और भगवान और भक्त का जो रिश्ता होता है वो बिल्कुल पारिवारिक सदस्य जैसा हो जाता है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग पंडालों में, अलग अलग घरों में लगातार गणपति बप्पा पूजे जाते रहे हैं। सबसे पहला उत्सव होता है, उसमें 1.5 दिन के गणपति बप्पा को लोग घर पे लाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि 7वें दिन का विसर्जन है और लगातार हर कोई गणपति बप्पा के प्रति श्रद्धा में डूबा हुआ है। श्री गणेश अपने भक्तों के विघ्नों का पल में नाश कर देते हैं, तो उनके भक्तों का उनसे रिश्ता भी कुछ खास गणेशोत्सव के मौके पर अपने घरों में श्री गणेश की प्रतिमा को विराजित करते हैं। भक्त पूरे साल गणेशोत्सव के आने का इंतजार करते हैं। वजह है श्री गणेश का भक्तों के साथ उनका खास रिश्ता। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हर शुभ कार्य की शुरुआत गणपति पूजा से की जाती है। गणपति एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनका रूप बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी लुभाता है और बच्चे भी इन्हें काफी पसंद करते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कई क्षण आते हैं जिसका सीधा संबंध श्री गणेश से जुड़ा होता है, जैसे कि बुद्धि के देवता श्री गणेश, कला के आश्रय श्री गणेश, विघ्नों को हरण करने वाले श्री गणेश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक श्री गणेश। श्री गणेश पूजा का इतिहास अगर देखा जाए तो सातवाहन राष्ट्रकूट के काल से श्री गणेश की आराधना होती आ रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए श्री गणेश की पूजा अर्चना की। पेशवा घराने के तो वो कुल देवत थे। इतिहास के कुछ और पन्ने पलटकर देखा जाए तो पुरातन काल में जब आदि मानव घने जंगलों में निवास करता था, तब जंगली जानवर खूंखार आदमखोरों से बचाव हेतु महाकाय विशाल हाथी ही काम आते थे और इसीलिए मानव हमेशा अपने साथ पालतू हाथी को रखकर भ्रमण किया करते थे। ऊपर से शांत दिखने वाला हाथी जब मस्ती में आता है तो उसे काबू में लाना असंभव हो जाता है। हाथी के इसी गुणों को जानकर आदि मानव ने जीवन में उसका आधार लिया और आज भी विघ्नहर्ता के रूप में हाथी अर्थात श्री गणेश मानव जाति की कल्याण के लिए तत्पर हैं। तो गणपति बप्पा का रूप है ही ऐसा कि कोई भी उनकी शरण में आता है तो अपना मान लेता है। अब बात करेंगे बॉलीवुड में गणपति बप्पा की पूजा को लेकर किस तरह से कलाकार अपनी जिंदगी में खुशियां महसूस करते हैं। और फिल्म अभिनेत्री स्मृति सिन्हा ने अपने घर में गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना की है। वो गणेश जी की भक्ति में काफी विश्वास रखती हैं। यही कारण है कि स्मृति ने लोगों को भी गणेशोत्सव पर बप्पा सभी की मनोकामनाएं पूरी करे ऐसी शुभकामनाएं दी है। 5 दिन के लिए बप्पा मेरे घर पर रहते हैं, तो 5 दिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर कोई मेहमान आए हैं और मैं जितनी ज़्यादा उनकी सेवा कर सकती हूँ मैं उतनी ज़्यादा करती हूँ। शाम को हमारे जितने फ्रेंड्स हैं हम लोग सब मिलकर भजन कीर्तन सब करते हैं। जैसे ही बप्पा को हम लोग विसर्जन के लिए उठाते हैं और पूरे घर को पहले उनको दर्शन करवाते हैं। मेरे पूरे घर के हर कोने को मैं उनको घुमाती हूँ कि बप्पा ये मेरा घर है, इस पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। और उसके बाद उनको हम विसर्जन के लिए लेकर निकलते हैं और ये थोड़ा सैड हो जाता है मेरे लिए। मैं चूँकि 5 दिनों में बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाती हूँ, तो विसर्जन के वक्त बहुत ही सैड मोमेंट रहता है। भगवान गणपति जो हैं बुद्धि के देवता माने जाते हैं, रिद्धि सिद्धि के देवता माने जाते हैं और प्रथम पूजनीय माने जाते हैं।
इसीलिए हर कोई उनकी पूजा अर्चना करता है। आज 7वें दिन का विसर्जन है। हमारे साथ जुड़ेंगी सीमा गुप्ता, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन साथ ही साथ हम आपको बता दें कि गणपति बप्पा को लेकर हर वर्ग में एक उत्साह है। महाराष्ट्र में गणपति की धूम मची हुई है। सभी धर्म के लोगों के साथ तृतीय पंथी समाज की लड़ाई लड़ रही लक्ष्मी त्रिपाठी ने भी अपने घर गणपति बप्पा की मूर्ति को स्थापित किया। वहीं हाल में ही सरकार ने किन्नर समुदायों को समाज में जो तीसरे दर्जे की मान्यता दी है, उसके लिए लक्ष्मी त्रिपाठी ने गणपति बप्पा का शुक्रिया अदा किया है। नमस्कार। बप्पा हमारे घर हर साल आते हैं और बप्पा की कृपा हमारे साथ हमेशा रही है और मेरी पूरी लड़ाई में भी विघ्नहर्ता हमारा उनका आशीर्वाद हमेशा रहा है। इस साल जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर ने 2013 अक्टूबर 3 को महामंडल का घोषणा किया था, कल ही पूरे कैबिनेट ने महामंडल को मंजूरी दे दी है और वर्षाताई गायकवाड़, फौजिया खान और हमारे अजीत दादा पवार, ये सब लोगों की कड़ी मेहनत और स्पेशली वर्षाताई ने हमारे समाज को महाराष्ट्र में वेलफेयर बोर्ड तैयार हुआ है तृतीय पंथियों का, जिसे हम किन्नर भी कहते हैं। ये उच्च न्यायालय के निर्देश के हिसाब से जो 15 अप्रैल को जो हमारा वर्डिक्ट आया हुआ था, उसके बाद पहला स्टेट महाराष्ट्र है। हम हमेशा कहते हैं हाँ, महाराष्ट्र सबसे डेवलपिंग स्टेट पूरी इंडिया में है, तो उस तरीके से सबसे पहला स्टेट महाराष्ट्र है जिन्होंने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड लाया है। मैं बप्पा का शुक्रिया अदा करती हूँ और सारे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया। दुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची। तो देखा आपने, लक्ष्मी त्रिपाठी ने भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की। और जाहिर सी बात है, जब भी कोई भक्त गणपति बप्पा को याद करता है, उनका आशीर्वाद बरबस मिल जाता है। बता रहे हैं आपको कि आज 7वें दिन का विसर्जन है और हमारे साथ जुड़ेंगे, जुहू बीच से जुड़ेंगे निर्मल त्रिवेदी, जो बताएंगे हमें कि आज विसर्जन को लेकर किस तरह का माहौल है। और सीधे चलते हैं जुहू बीच। निर्मल, आज 7वें दिन का विसर्जन है, अभी क्या दिखाना चाहेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, 7वें दिन का विसर्जन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बप्पा जो है वो यहाँ पर 7वें दिन के लिए विसर्जन के लिए जा रहे हैं। आज के दिन का खास महत्व है, गौरी विसर्जन की बात कही जाती है और जो गौरी है, जो गणपति की बहन है, वो मायके आती है और आज के दिन वापस अपने ससुराल जाती है, जो 7वें दिन का विसर्जन कहा जाता है। आप देख सकते हैं पीछे लोग काफी उत्साह में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बप्पा के लिए नारे लगा रहे हैं और माहौल जो है वापस बनता जा रहा है। आशुतोष जी, यहाँ पर लोग जो है अपने घरों के गणपति जो है, अभी फिलहाल जो छोटे गणपति है वो विसर्जन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और लोग बड़े उत्साह के साथ में यहाँ पर बप्पा के विसर्जन की तैयारी कर रहे हैं। आरती हो चुकी है, अब बप्पा जो है वो समुद्र में विसर्जित होने को जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आशुतोष जी। जिस तरह से हमने पिछली बार भी लोगों को विसर्जन का पूरा लुक दिखाया था, अभी हमारे साथ जुड़ रही हैं सीमा गुप्ता, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। सीमा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो गणपति विसर्जन है, आज 7वें दिन की बात हो रही है, गौरी का नाम आ रहा है, गणपति बप्पा भी हैं, ये कितना महत्व रखता है हमारे जीवन में? जी आशुतोष जी, गणपति के दूसरे दिन गौरी जी को घर लाया जाता है। पहले दिन उनका आवाहन होता है, दूसरे दिन सत्यनारायण की कथा होती है और तीसरे दिन इनका विसर्जन कर दिया जाता है। कहते हैं कि गौरी जी को अगर घर लेके आएंगे तो समृद्धि आएगी, घर में खुशहाली आएगी। कहते हैं कि गौरी का मतलब पार्वती, पार्वती का मतलब शक्ति, और जिस घर में शक्ति का वास होगा, जिस घर में शक्ति का आवाहन होगा, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्याएं हैं, वो दूर हो जाएंगी। जी बिल्कुल। निर्मल के पास चलते हैं। निर्मल, ये आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार 7वें दिन के विसर्जन के अवसर पर सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्था है वहाँ पे? जी, आज का दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 7वें दिन के जो गणपति काफी संख्या में विसर्जित होते हैं, तो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो भी काफी किए गए हैं। मैं आनंद से कहूंगा हमारे कैमरामैन से कि वो दिखाए, वहां पर आप देख सकते हैं कि आज जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी चाक चौबंद है, काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खासकर महिला पुलिस जो है वो भी भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि कहा जाता है कि फैमिली के साथ में लोग आते हैं तो किसी की तरह की कोई भी
दुर्घटना न घटे या किसी असामाजिक तत्व जो है वो किसी तरह से फैमिली जो आती है उनको परेशान न करे, उसके लिए काफी व्यवस्था की गई है। साथ में अभी आप देख सकते हैं लोग जो है वो समंदर की तरफ जा रहे हैं और विसर्जन की जो तैयारी यहाँ पर हो रही है, लेकिन पुलिस भी साथ साथ में चल रही है। लाइफ गार्ड है वो जगह जगह नजर आ रहे हैं आशुतोष जी यहाँ पर। और जो लोगों के लिए क्या कह सकते हैं कि काफी माहौल जो है वो सुकूनदायक और रिलीफ करने वाला यहाँ पर बनाए रखने की पुलिस जो है वो काफी अच्छे तरीके से व्यवस्था कर रही है। जी, आज गौरी का भी विसर्जन होता है, गणपति बप्पा भी उनके साथ जाते हैं। अब तक आपको लग रहा है कि आने वाले समय में उनका भी आगमन शुरू हो जाएगा? जी जी बिल्कुल। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो माहौल है वो धीरे धीरे, पहले देखा जा रहा था कि काफी कम संख्या में मूर्तियां आ रही थी, लेकिन अब लगातार जो है वो कतार में मूर्तियां आना शुरू हो गई है। एक के बाद एक जो है वो बप्पा जो है वो यहाँ पे पधार रहे हैं। और मैं आनंद से कहूंगा सामने दिखा है कि वो 7 से कतार में मूर्तियां आना शुरू हो गई है। समंदर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो छोटे गणपति है, घरेलू गणपति, उनका आने का सिलसिला शुरू हो गया है आशुतोष जी। और दूसरी तरफ जो है वो बड़ी जो मूर्तियां हैं उनके विसर्जन का पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो है वो छोटे गणपति जो है वो उनके लिए विसर्जन की व्यवस्था की गई है। काफी तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था है उसको खास तरीके से बनाया गया है कि जो घर के गणपति है उनको एक तरफ कतार में लाया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर जो सार्वजनिक मंडल के जो गणपति है उनको लाया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जो अव्यवस्था किसी भी तरह से न फैले उसका काफी ध्यान रखा गया है और काफी सुनियोजित तरीके से लोगों को यहाँ पर पुलिस द्वारा प्रॉपर तरीके से यहाँ से रवाना किया जा रहा है। जिनके गणपति विसर्जन हो जाते हैं उनको वापस तरीके से भेज दिया जाता है। व्यवस्था जो है वो काफी चुस्त दुरुस्त है। पिछली बार हमने बात की थी आपसे तो आपने कहा था कि मुलुंड से और अलग अलग इलाकों से, दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं। तो जुहू का जो आकर्षण है, कई बार ऐसा होता है कि आम आदमी अगर घर से निकलता है तो वो डर जाता है कि ट्रैफिक में फंस जाएंगे। फिलहाल ट्रैफिक को लेकर क्या व्यवस्था है और किस तरह की अभी स्थिति है? देखिए आशुतोष जी, आज तो कह सकते हैं कि पहले कुछ कम संख्या में लोग बाहर से आए थे, लेकिन आज जो है वो कई स्टेट से लोग हैं वो काफी संख्या में आए। हमने देखा है कि गाड़ियां जो है भर भर के, चाहे राजस्थान से, गुजरात से है, अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में लोग पहुंचना शुरू है। आप देख सकते हैं कि देश से ही नहीं विदेश से भी लोग यहाँ पर जमा होने लगे हैं देखने के लिए, क्योंकि 7वें दिन का जो गणपति है उसका विसर्जन काफी बड़ी संख्या में होता है। तो लोगों के लिए यहाँ पर जो व्यवस्था है ये फॉर्डर भी दिख रहे हैं तरीके से की गई। हमने आते वक्त जी कुछ फॉर्डर भी दिख रहे हैं, उनका भी रिएक्शन लेने की कोशिश कीजिएगा आप। जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि उनका भी जो है यहाँ पर हमें व्यू मिले कि उनकी तरफ से वो क्या कहना चाहते हैं जो ये नजारा देखते हैं। हालांकि वो सैर सपाटे के लिए हमेशा आते हैं, लेकिन आज जो वो देखना चाह रहे हैं वो खासकर गणपति का नजारा देखना चाह रहे हैं और वो जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। और वो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि काफी उत्सुकता से देख रहे हैं कि आखिर किस तरह से जो ये हमारा संस्कृति है या जो इंडियन कल्चर है उसमें जो भगवान को माना जाता है वो क्या चीज है। काफी महत्वपूर्ण देखते हैं वो जिस तरह से हमारा इंडियन जो रंग बिरंगा कल्चर है उसके लिए वो काफी उत्साहित है देखने के लिए कि लोग किस तरह से गणपति लेके आ रहे हैं, नाचते गाते आ रहे हैं। उन्होंने सिर्फ जो शादियों में नाचते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं वो उनके लिए त्योहार जो जितना हमारे इंडियन कल्चर में होता है आशुतोष जी, मेरे ख्याल से किसी भी देश में नहीं है। और यहाँ की जो संस्कृति है वो काफी आकर्षित करती है विदेशी लोगों को। ये साफ नजारा है यहाँ का देखने के लिए कि लोग वहां से भी फैमिली के साथ में देखने के लिए आए हैं। हालांकि वो घूमने हमेशा आते हैं, लेकिन ये जो नजारा है वो काफी महत्वपूर्ण है। काफी संख्या में हमने देखा है कि जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके पास फिर आएंगे निर्मल, और हम आपके पास फिर आएंगे और हम चाहेंगे कि आप हमें गौरी की प्रतिमाएं जरूर दिखाएं। हमारे साथ स्टूडियो में है सीमा गुप्ता जी। सीमा जी, आज के परिवेश में अगर हम भक्ति भावना की बात करते हैं तो काफी तामझाम बढ़ गया है। आपको लगता है कि आज भी हम अपने संस्कारों के प्रति उतने ही जुड़े हुए हैं जैसे हम अपने जड़ों से जुड़े होते हैं? आशुतोष जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ये त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे गणपति के बाद श्राद्ध होता है, उसके बाद नवरात्रि आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ये जो
आयोजन होते हैं उनकी वजह से हमारी जो आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उनको कुछ पता चलेगा कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, इवन हमारे हिंदुस्तान में इतनी इतनी पूजाएं, इतने पाठ, इतनी संस्कृति है कि अगर हम उनका डेली 365 दिन भी आयोजन करें तो वो कम पड़ जाएंगे। बट ये जो गणपति का ये जो आयोजन होता है तो ये कहते हैं कि जहाँ जिस घर में गणपति की स्थापना होती है या जहाँ पर सबसे पहले कोई इंसान ऑफिस या फिर घर लेता है तो सबसे पहले गणपति की स्थापना करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो भी बुरी नेगेटिव एनर्जी है वो वहाँ से निकल जाए और जो पॉजिटिव एनर्जी वो आए और हमारे गणपति बप्पा वहाँ पर जितने भी हैं वो शुभ काम करें। तो गणपति का जैसे कि गणपति की भी स्थापना हो चुकी है और गणपति के 7 दिन हो गए हैं। गणपति के जैसे जैसे दिन जाएंगे 11 दिन के बाद हमारे बप्पा चले जाएंगे, लेकिन गणपति का आने का मतलब होता है कि हमारे जो त्योहार हैं वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। गणपति के बाद में नवरात्रि, नवरात्रि के बाद दीपावली, मतलब ऐसे ही आयोजन होते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी आप प्रोग्राम करें, कोई भी आयोजन करें, अगर उसको हमारी संस्कृति को दिखाते हुए, ना कि बाहरी दिखावा, जो दिखावा होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े पंडाल बना देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति को नहीं दिखाते। मैं चाहूंगी कि जो जितने भी लोग पंडाल लगाते हैं या जो भी आयोजन करते हैं, अगर उसमें हमारी छोटी छोटी संस्कृतियों को लेके आयोजन किया जाए तो हमारे लोगों को पता चलेगा कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति कितनी अंदर, कितनी मतलब जमीन के अंदर है और उसको हमें निकालना है। जी बिल्कुल जी। सीमा जी, गणपति बप्पा जो हैं उनको बहुत विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है कि आप प्रथम पूजनीय हैं। कार्तिकेय को बोला गया था कि आप ब्रह्मांड की जो पूरा ब्रह्मांड है उसका 3 चक्कर लगाइए, गणपति को भी कहा गया था। लेकिन भगवान गणपति जो हैं शिव और पार्वती का ही की परिक्रमा। शिव और पार्वती, जैसे मैंने भी कहा कि पार्वती शक्ति है और शिव भगवान जो हमारी पूरी सृष्टि को लेकर मतलब ब्रह्मा जी को ये है वरदान कि आप वो जीव हैं, जीव को बनाएंगे। विष्णु है कि जो भी हम ऐश्वर्य की चीजें यूज करते हैं उनको वो वरदान मिला है, और शिव को मिला है कि वो चीज की समाप्ति करेंगे। बिल्कुल। तो शिव और शक्ति को मिलाकर शिव बने हुए हैं और उनको कहा गया था कार्तिकेय और गणेश जी को कि आप जो है ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आइए। सीमा जी, ये कहानी हम आपसे सुनते रहेंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं जुहू बीच पर, जहां हमारे साथ कुछ विदेशी पर्यटक जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता निर्मल के साथ। निर्मल, अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें तो भारी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन कुछ विदेशी मेहमान भी आपके साथ हैं, इनकी क्या प्रतिक्रिया है, बताइए। जी बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे उनसे कि वो काफी घूमने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन आज का नजारा देखकर उन्हें क्या लगता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट्स योर नेम एंड वेयर फ्रॉम यू? I'm Matt Kenley. I'm from the UK. Okay, just to see here our culture, you know, Indian culture and what do you think about? Every time you come for a tour, but today is the totally different environment. Yeah. So what do you feel? Oh, well, today's an amazing day. I mean, it's absolutely fantastic. The traditions that you have in India, all the people out and seeing everyone from all over Bombay is incredible. And what do you feel about our Indian people? They are the very traditional and very emotional people. So, which type of behavior from you? Well, this is the heritage of India, and the traditions you have in India are absolutely fantastic. Very good. And this is why we love to come out and see it and see all. निर्मल, इनसे पूछिए किस देश को बिलोंग करते हैं, किस देश, किस कंट्री से आए हैं? Traditional Ganesh and all the things that you do are incredible. From which country you belong? So from the UK. UK. Yeah, from UK. UK. And you are from? Oh, from London as well. Yeah, we're all from London. And what do you feel about Indian culture and Indian country? Oh, I think it's fantastic. This is an exciting day. So we're like really lucky, really blessed to be here to see it. So thank you for sharing it with us. तो आप देख सकते हैं कि वो काफी अपने आप को लकी फील कर रहे हैं और निर्मल, लग रहा है कि यहाँ पर आके वाकई गणपति बप्पा का दर्शन करने वाला कोई भी लकी ही कहेगा अपने आप को। लेकिन इनसे पूछिए, क्या कभी इन्होंने गणेशोत्सव के दौरान कोई मिठाई खाई, स्वीट्स? You eat any sweet in Ganpati culture or any sweet? Any? Sweet. Sorry, I don't You know? know. Any sweet, yeah. Sweets? Yeah. What about Gulab jamun. I don't know. I'm not sure. To be honest. Well, Sweet. why we're here actually is because we work for Costa Coffee. So we sell a lot. Like chocolate, like Yeah, like prasad. chocolate. Yeah, we sell lots of chocolate. Coffee. You like coffee? It's the largest coffee chain in the UK. So we all work for Costa. And in India, we're the largest
Yeah, no. it's चलिए like निर्मल, regular. फिलहाल उन्हें स्वीट मिली नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ का प्रसाद जो है वो उनको खिलाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल उन्हें मिला नहीं है। जी। वो देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह की पूजा के समय उनको प्रसाद वसाद मिले। अब आशुतोष जी, बारिश शुरू हो गई है, यहाँ पर लोग जो है वो अब यहाँ से इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, चलिए फिलहाल आप भी बचने की कोशिश और कीजिए, हम आपके यहाँ पास पर- आएंगे, आपके पास आएंगे और हम बार बार आपको आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो भावनाएं हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। 7वां दिन है सीमा जी, ये जो 7वां दिन का जो महत्व होता है, इस बीच भक्त और भगवान का जो रिश्ता होता है बहुत ही ज्यादा भावनात्मक हो जाता है। ये पल कैसा होता है जब गणपति बप्पा गौरी जी जो है वो जाती है घर से? देखिए आशुतोष जी, भावना हमारी श्रद्धा से उत्पन्न होती है। जितना हम अपने भगवान के ऊपर श्रद्धा रखेंगे, हमारी फीलिंग्स उनके साथ में उतनी अटैच होती जाएगी। जब हम अपने गणपति बप्पा को घर लाते हैं तो मतलब एक छोटा बालक, एक छोटा बच्चा घर पे लेके आते हैं। उसी दिन उनका गणेश चतुर्थी पे उनका जन्म होता है। तो जिस तरह बच्चा अपने से दूर जाता है तो माँ को तकलीफ होती है, उसी तरीके से मुझे लगता है कि जब हमारे बप्पा हमसे दूर जाते हैं तो हमारी फीलिंग्स हर्ट होती है और हमें तकलीफ होती है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर हम कोई अच्छी चीज अच्छे कार्य के लिए लेके आए हैं और वो अगर वापस जा रही है और फिर आने के लिए, तो उतना मन को तकलीफ नहीं होती है आशुतोष जी। लेकिन अगर हम खूबसूरती की बात करते हैं सीमा जी, तो कई बार हम चांद को भी कल्पना में लाते हैं, महताब भी जिसको कहते हैं उर्दू में, लेकिन चांद की अपनी एक छटा होती है। लेकिन गणेशोत्सव के दौरान एक बात का ख्याल रखना पड़ता है कि आप चांद को मत देखिएगा, नहीं तो आपके ऊपर कुदृष्टि पड़ जाएगी। जी बिल्कुल, ये क्या पूरा माजरा है? जी बिल्कुल, ये एक कहानी है कि जब गणेश भगवान जा रहे थे तो चंद्रमा ने उनको देखा और देखकर उनका उपहास किया और हंस दिए कि इनकी इतनी बड़ी सूंड है, इतने बड़े बड़े कान है, इतने बड़ा पेट है, ये कितनी अजीब आकृति वाले व्यक्ति हैं। तो गणेश भगवान को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि जो भी व्यक्ति आज के दिन तुमको देखेगा उसको कलंक लगेगा, श्राप लगेगा। कहते कि चंद्रमा को देख के हमेशा मन उत्साहित हो जाता है, अच्छा लगता है, लेकिन उस दिन गणेश चतुर्थी पे अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा के दर्शन कर लेता है तो ये निश्चित रूप से ये सिद्ध बात है कि उसको उस दिन देखे हुए चंद्रमा का कलंक जरूर लगता है। तो कहते हैं ना कि गणेश भगवान का उपहास नहीं करना चाहिए और चंद्रमा ने वो भूल की और उसका ये परिणाम हुआ कि उनको एक दिन के लिए श्राप दे दिया गया कि उनको कोई भी नहीं देखे। बिल्कुल, ये इस तरह की जो कहानियां हैं कहीं ना कहीं से हमारे शास्त्र की उपज है और इससे ही हम सबक लेते हैं। जी आशुतोष जी, ये सबक की मैं बात आपको बताऊंगी। सीमा जी आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़ी हैं सुधा सिंह, न्यूज रूम से जुड़ी हैं। इन्होंने कवर किया लास्ट दिनों, पिछले दिनों बॉलीवुड में भी कई कलाकारों ने, कई फिल्म स्टारों ने अपने घर पर गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की, उनकी प्रतिमा की स्थापना की। सुधा के पास सीधे चलते हैं। सुधा, ये बताइए कि आम आदमी हो या फिल्म स्टार हो, उनके बीच किस तरह का माहौल होता है? आशुतोष जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गणेश उत्सव का ये जो उमंग होता है लोगों में, वो एक अलग तरह का ही होता है। बात की जाए विसर्जन की, तो आज 7वां दिन है, गौरी विसर्जन किया जाता है आज के दिन पे। तो धूमधाम से जो बड़ी गणपतियां हैं वो लोग जो लोग भी 7 दिन की गणपति अपने घर पे विराजमान किए थे, अब उन सारी गणपतियों को जो है विसर्जित करने का समय आया है। तो हर कोई नाच गाने के साथ गणपति को विसर्जित किया जा रहा है। चाहे आम आदमी की बात करें आप, चाहे बॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड में भी उतना ही शुमार छाया हुआ है गणेश उत्सव का। गणेश जी को हर कोई चाहता है कि अपने घर बिठाए, ताकि विघ्न जो है घर, उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी विघ्न है वो दूर करके लेकर जाएंगे। इस वजह से आधे से ज्यादा लोग अपने घर में गणपति को विराजमान करते हैं और जो नहीं कर पाते हैं वो दूसरे जो विसर्जित करते हैं उनके साथ ही नाचते गाते हुए गणपति को विसर्जित करते हैं। बिल्कुल सुधा, अगर हम बॉलीवुड के स्टार्स की बात करें, जब वो विसर्जन के लिए आते हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्था होती है? क्योंकि हर कोई चाहता होगा अपने स्टार को देखने के लिए, हालांकि सबसे बड़े स्टार गणपति बप्पा होते हैं। आशुतोष जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि बॉलीवुड के जो स्टार्स होते हैं उनकी सुरक्षा की बात की जाए तो वो एक अलग प्रकार की सुरक्षा होती है। एक तो आपने जो बताया गणपति बप्पा तो है ही सबसे बड़े स्टार, और उसी प्रकार से जब कोई बॉलीवुड स्टार उन्हें विसर्जित करने के लिए लेकर जाता है तो आगे पीछे बड़े गार्ड्स रहते हैं, पुलिस और बीएमसी की तरफ से काफी सुरक्षा जो है प्रबंध वहाँ पर किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जो आम लोग होते हैं
वो कहीं ना कहीं गणपति बप्पा को विसर्जित करते हुए देखते तो हैं, साथ ही साथ वो सेलिब्रिटीज को देखते हैं किस प्रकार से हर किसी को होता है कि वो सेलिब्रिटी से सामने से मिले, बातचीत करें, और गणेशोत्सव के ही बहाने वो देख पाते हैं ऐसे सेलिब्रिटीज को जो उन्हें विसर्जित करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत भीड़ भाड़ वाला माहौल रहता है, तो ऐसे माहौल में सुरक्षा का प्रबंध करना बहुत जरूरी होता है। तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए सुरक्षा कड़ी है। बिल्कुल। सुधा, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि इस गणपति त्योहार में, इस गणेशोत्सव में आपने कितना एंजॉय किया और क्या क्या स्पेशल खाया? तो जी एंजॉय तो बहुत किया है, इस बार भी जो है एंजॉयमेंट बहुत हुई है, लेकिन फिर वही बात आती है विसर्जन की, और विसर्जन के बाद जो है फिर ये गणेशोत्सव का ये जो माहौल है, खुशनुमा माहौल, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, बस इतना है कि जितने दिन भी गणपति बप्पा रहे उतने ही दिन हमें खुशहाली मिले और जितने भी विघ्न है वो दूर कर दें, बस यही कामना है। सभी दर्शकों को भी साथ में ये कहना चाहूंगी कि हर कोई गणेशोत्सव का पूरा मजा ले, और आज साथ ही 7वां दिन है गणपति विसर्जन का, तो हर कोई विसर्जन करते समय काफी सुरक्षा बरते और सावधानी बरते कि कोई गलत चीज ना हो जाए विसर्जन के समय। जी बिल्कुल। तो सुधा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और चलते चलते बहुत ही संक्षेप में सीमा जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सबक लेना चाहिए, बहुत ही संक्षेप में। देखिए, गणपति की जब हम मूर्ति स्थापित करते हैं तो उनके स्वरूप को देख के हमें ये समझ लेना चाहिए कि उनकी आंखें कितनी छोटी हैं। शरीर को अगर देखा जाए तो आंखें छोटी होने के बाद भी बहुत दूर तक का देख लेती है, कान बड़े बड़े होने के बाद भी छोटी सी छोटी चीजें सुन लेते हैं। उनके 4 हाथ हैं, तो 4 हाथ में, एक हाथ में अंकुश है, एक हाथ में पाश है, और एक में कहते हैं कि अगर हम कुल मिला के सीमा जी आपके कहने का मतलब यह है कि गणपति बप्पा का जो स्वरूप है उसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, और निश्चित रूप से हम गणपति बप्पा की पूजा इसलिए करते हैं। आप स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निर्मल त्रिवेदी हमें जानकारी दे रहे थे जुहू बीच से, पल पल की जानकारी और भी देंगे आगे। फिलहाल उनका शुक्रिया, लेकिन लगातार आप देखते रहिए लेमन न्यूज, हम आपको आगे भी लगातार दिखाते रहेंगे विसर्जन की प्रक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, पूरी टीम के साथ नमस्कार।